Section 1. The High Court or any session judge, High Court भी और Session Judge भी, may call for and examine the record of any proceedings before any inferior criminal court situated within the local limits of its or his jurisdiction for the purpose of satisfying itself or himself as to the correctness. देखें यहाँ पे कह रहे हैं जो भी हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट जो उससे नीचे वाली हैं। अब हाई कोर्ट के नीचे उसकी सबॉर्डिनेट कौन है? हाई कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट है, ठीक है। सेशन कोर्ट के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जाते हो रिवीजन में। अगर सेशन कोर्ट है तो उसके नीचे जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं, उन मैजिस्ट्रेट के किसी भी फैसले के अगेंस्ट आप रिवीजन में जाना चाहते हो, कहाँ पे जाओगे? सेशन कोर्ट में। सो मैजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जाते हो रिवीजन में। अच्छा, ये जाएंगे तो वहाँ पे किस लिए जाएंगे? ये रिकॉर्ड बुला सकते हैं कि ले आओ भी, हमने फ़ाइल की एक रिवीजन, वो रिकॉर्ड बुलवा लिया जाता है। अब देखना क्या होता है उससे, इस रिवीजनल कोर्ट ने करेक्टनेस, लीगैलिटी और प्रॉपराइटी ऑफ एनी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर रिकॉर्डेड और एंड as to the regularity of any proceedings of such inferior court, and may, when calling is such record, direct that execution of any sentence be suspended and the accused if is in confinement that he be released on bail or देखें सिंपल सी बात है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी इस किस्म की रिविजनल कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सेशन कोर्ट हो, वो किसी ऑर्डर की करेक्टनेस, उसकी लीगैलिटी, कोई प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए कि वो उनमें कोई किसी किस्म की गलती नहीं है, इस किस्म के काम के लिए वो उस केस का रिकॉर्ड मंगवा सकती हैं, ठीक है। प्लस ये पावर, ये जनरल सेक्शन है 435 का, जो ये पावर दे रहा है दोनों को। साथ वो यहाँ पे ये भी पावर दे रहा है कि अगर उनको लगे कि हाँ जी ये फिट केस है, तो फिर वो सज़ा को सस्पेंड भी कर सकते हैं और उसको बेल पे रिलीज़ भी कर सकते हैं। जैसे अपील में करते हैं ना, उस तरह रिवीजन में भी किया जा सकता है। ये यहाँ तक हमें बताया गया है। देखें दोबारा इसको देखें। द हाई कोर्ट और एनी सेशन कोर्ट मे कॉल फॉर टू एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट situated within the local limits of its or his jurisdiction for the purpose of satisfying itself or himself as to the correctness देखने के लिए कि क्या ये लीगैलिटी, इलीगैलिटी तो कोई नहीं है इसमें, प्रॉपराइटी ऑफ एनी फाइंडिंग, सेंटेंस, जो सेंटेंस दी गई है क्या वो ठीक दी गई है, और ऑर्डर रिकॉर्डेड पास्ट और एंड एज टू द रेगुलरिटी के जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ठीक चल रही हैं, उनमें कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। इसके लिए वो किसी भी क्रिमिनल सबॉर्डिनेट कोर्ट का रिकॉर्ड बुलवा सकते हैं। और साथ डायरेक्ट दैट एन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस बी सस्पेंडेड एट इफ द अक्यूज्ड इज इन कन्फाइनमेंट, और उसको रिलीज़ करके उसकी बेल भी ली जा सकती है। जनरल पावर का सेक्शन है सेक्शन 35। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं ऑल मैजिस्ट्रेट शैल बी डीम्ड टू बी इन्फीरियर टू द सेशन जज फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन। क्लियर कर रहे हैं कि भाई मैजिस्ट्रेट है, उसको हमने सबॉर्डिनेट इस सेक्शन के लिए समझना है कि वो सेशन कोर्ट का है, ये नहीं कि उसके ऑर्डर के डेफिनेटली वो सबॉर्डिनेट तो हाई कोर्ट के भी हैं, लेकिन इस सेक्शन के लिए रिवीजन फाइल करने के लिए मैजिस्ट्रेट के फैसले के अगेंस्ट सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में हम फाइल करते हैं, ठीक है। अब इसमें 436 में ये पावर दे रहे हैं कि यहाँ पे रेफरेंस हमारे यहाँ नहीं होता। रेफरेंस का कोई सेक्शन भी है, ये 432, 433 ओमिट हो चुके हैं, ऐसे ही है ना। ये 435 में जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन से रिलेटेड सेक्शन है। रेफरेंस अब नहीं फाइल होता। रेफरेंस बेसिकली ये था कि अगर तो किसी कोर्ट को लगता हो कि कोई एक्ट, कोई कानून, कोई ऑर्डिनेंस, कोई लॉ की प्रोविज़न अगर इनवैलिड है, तो उस सिचुएशन में वो कोर्ट मैटर को रेफ़र कर दी थी अपनी सुपीरियर कोर्ट को, हाई कोर्ट को। सेशन कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कोर्ट अगर उनको लगता था कि कोई लॉ ही गलत है,
तो उस सिचुएशन में वो रेफरेंस बना के भेज देते थे हाई कोर्ट के पास कि भाई आप इस पे बता दें हमें कि ये हमें तो लगता है कि ये कानून ही गलत है। वो अब यहाँ पे नहीं है, वो ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ रेफरेंस नहीं फाइल होता, हमारे यहाँ सिर्फ रिवीजन की पावर यहाँ पे 435 से लेके आगे दी जा रही है। ओमिट हुए हैं ना सेक्शन, सो रेफरेंस को भूल जाओ, हमारे यहाँ रिवीजन ही है। ठीक है। 436 में फर्दर इंक्वायरी, जी जी हाँ, लेकिन वो उन्होंने तो अपनी वो इसका क्या, अब रेफरेंस फाइल हो ही नहीं सकता। देखें ये जो रेफरेंस फाइल करना था ना, ये कोई प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता था। मसलन फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक्यूज़ हूँ या मैं कंप्लेनेंट हूँ तो मैं रेफरेंस नहीं फाइल कर सकता था। ये जो ट्रायल कोर्ट होती थी ना, जिसके सामने कोई मैटर होता था, वो हाई कोर्ट को ये मैटर रेफ़र कर सकती थी। फॉर इंस्टेंस ये 124A जो ख़त्म हुआ है, ये तो हाई कोर्ट ने अभी किया है ना, वो तो उन्होंने अपनी रिट जुरिस्डिक्शन में एक रिट फाइल की गई थी, उसमें उन्होंने फैसला दिया ना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको ख़त्म, इसको सेट असाइड किया। ठीक है, वो एक डिफरेंट मैटर है। यहाँ पे रेफरेंस में जो कोर्ट होती थी वो मैटर भेजती थी हाई कोर्ट को, प्राइवेट पर्सन नहीं भेज सकते थे। लेकिन जो अब हमारे यहाँ है ही नहीं, उस पर बहस क्या करनी है। अब समझ आइए या अभी भी नहीं आई? रेफरेंस प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकते थे, वो जब होते भी थे तो वो कोर्ट भेज सकती थी मैटर हाई कोर्ट को। हमने सिर्फ रिवीजन ही पढ़नी है, हमारे पास सिर्फ रिवीजन का ही मसला चल रहा है। जहाँ पे अपील लाई नहीं करती वहाँ पे रिवीजन फाइल की जाती है। अगर अपील नहीं किसी भी, जितने भी क्रिमिनल ट्रायल में ऑर्डर्स वगैरह पास किए जाते हैं, मिसलिनियस एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं, उन पे अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो उसके अगेंस्ट अपील तो प्रोवाइडेड ही नहीं। अपील तो सिर्फ जजमेंट वगैरह में होती है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे अपील प्रोवाइडेड नहीं है तो हम क्या फ़ाइल करते हैं, हम रिवीजन फाइल करते हैं उससे सुपीरियर वाली कोर्ट में। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ पे अपील नहीं है, कोई भी ऐसा मैटर जिसमें अपील प्रोवाइडेड नहीं है क्रिमिनल केस में, हम रिवीजन फाइल कर देते हैं। हमारे पास राइट है, क्योंकि अपील का हमारे पास राइट ही नहीं है। लेकिन फिर वहाँ पे अगर अपील प्रोवाइडेड नहीं है तो हम रिवीजन फाइल कर देंगे। अपील नहीं है तो रिवीजन, सिंपल फार्मूला है इसका। वो सिविल केस में भी अगर चले जाओ, CPC में 115 में क्या है, जहाँ पे अपील प्रोवाइडेड नहीं है वहाँ पे फिर हम रिवीजन ही फाइल करते हैं ना अंडर 115। तो सेम लाइक यहाँ पे भी क्रिमिनल में ये आ जाता है चैप्टर। अच्छा, यहाँ पे और क्या, यहाँ पे बाकायदा फर्दर इंक्वायरी का भी ऑर्डर दिया जा सकता है रिविजनल कोर्ट की तरफ से। 436 में ये बताया, ऑन एग्जामिनिंग एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 435 और अदरवाइज the High Court may direct session judge to require any magistrate subordinate to him to make, or the session judge himself may direct any judicial magistrate subordinate to him to make further inquiry into any complaint which has been dismissed under section 203 or subsection 3 of section 204, or into any case of any person accused of an offence who has been discharged। देखिए यहाँ पे ना 3 बातें कर दी हैं इन्होंने। ये जो फर्दर इंक्वायरी करनी है, पहली बात तो ये 203 में हमें बताया गया था क्योंकि प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई, लेकिन मैजिस्ट्रेट के पास पावर थी कि उसको लगता है कि ये फ्रिवलस सी कंप्लेंट है तो वो उसको डिसमिस कर सकता है अपील को, ऐसे ही था ना। तो पहली बात तो ये आ गई कि 203 में अगर कोई अपील डिसमिस, सॉरी कंप्लेंट डिसमिस हुई है मैजिस्ट्रेट की तरफ से, तो हम उसकी रिवीजन फाइल करते हैं। रिवीजन फाइल करेंगे तो यहाँ पे रिवीजनल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसकी इंक्वायरी करवा सकता है। पहली बात आ गई ये। दूसरा ये था कि और सब सेक्शन 3 ऑफ 204। अब ये 204 का सब सेक्शन 3 क्या था
ये वो उससे रिलेटेड था। हाँ, अगर तो कंप्लेंट के दौरान 204 में ये था कि अगर किसी ने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है, उसका सब सेक्शन 3 में ये था कि अगर उसने कोई प्रोसेस फ़ीस वगैरह पे करनी थी और अगर उसने पे नहीं की तो उसकी कंप्लेंट को डिसमिस किया जा सकता था। तो ऐसी अगर कंप्लेंट 204 की सब सेक्शन 3 में भी डिसमिस की गई है, जो इस वजह से डिसमिस की गई है कि उसने कोई फ़ीस प्रोसेस की पे नहीं की थी, उसके अगेंस्ट भी रिवीजन फाइल की जा सकती है। ठीक है। तीसरी बात क्या थी, और इनटू केस ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस हु हैज़ बीन डिस्चार्ज, या किसी भी एक्यूज को अगर कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया हो तो उसकी अगर हम रिवीजन फाइल करते हैं, चैलेंज करते हैं उस फैसले को कि ये जो डिस्चार्ज किया गया ये गलत किया गया है, तो उसमें रिवीजनल कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है कि उसकी फर्दर इंक्वायरी भी करवा सकती है, प्रोब करवा सकती है किसी मैजिस्ट्रेट के थ्रू कि भाई देखो ज़रा कि इसको जो डिस्चार्ज किया गया वो ठीक किया गया या नहीं किया गया। पहली बात होगी। बी में क्या किया है, हाई कोर्ट और द सेशन कोर्ट session judge may direct any magistrate to make further inquiry into any proceedings in which an order of discharge or release has been made under section 119। यानी अंडर एक सेक्शन 119 है, ये वो पीस से रिलेटेड जो सिक्योरिटी वगैरह ली जाती हैं। यहाँ पे ये दूसरी बात ये की गई है 119 के अंडर सेक्शन 119 अगर किसी भी पर्सन को डिस्चार्ज किया गया हो या उसको रिलीज़ किया गया हो और उस ऑर्डर को अगर रिवीजन में चैलेंज किया जाए तो रिविजनल कोर्ट मैजिस्ट्रेट के थ्रू उस पर फर्दर इंक्वायरी करवा सकती है। लेकिन ये 4 सिचुएशन ही हमारे पास आई हैं। कंप्लेंट 203 में डिसमिस हुई हो फिर फर्दर इंक्वायरी करवाई जा सकती है। कंप्लेंट 204 सब सेक्शन 3 में डिसमिस की हो यानी उसने फ़ीस वगैरह ना पे की हो। तीसरी थी कि अगर किसी एक्यूज़ को डिस्चार्ज किया हो किसी भी केस में तो उस पर फर्दर इंक्वायरी की जा सकती है। और लास्ट था 119 के अंडर अगर किसी को डिस्चार्ज या रिलीज़ किया हो तो फिर ये फर्दर इंक्वायरी 436 में करवाई जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन फॉर द इंक्वायरी into the case of a person who has been released or discharged under section 119 unless such person has had, यानी उस पर्सन को जो 119 वाला भी है ना उसको बाकायदा उसको सुना जाना है, उसके बाद ये सारा कुछ होगा, उसको सुने बगैर नहीं होना। हमारा 436 में 4 सिचुएशन बता दी गई हैं जिनमें ये फर्दर इंक्वायरी हो सकती है। 439 अब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बेसिकली जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जहाँ पे एक सेक्शन में बताया गया था कि एक एपेलेट कोर्ट क्या फ़ैसले कर सकती है अपील अगेंस्ट क्विटल में या कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में, रिवर्स कर सकती है, सज़ा को बढ़ा सकती है, क्विट कर सकती है, इस किस्म की चीज़ें पड़ी थी। सेम लाइक ये पावर्स यहाँ पे रिविजनल कोर्ट के पास भी हैं 439 में। हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन, देखें ये 439 बात कर रहा है हाई कोर्ट की पावर्स क्या होंगी रिवीजन में, लेकिन इसके साथ 439A जो है वो सिंपली ये कह रहा है कि जो ये हाई कोर्ट की पावर्स है ना अंडर सेक्शन 439 वो सारी पावर्स सेशन कोर्ट के पास भी हैं। वो 439A में सिंपल यही बात कहा गई है। बहरहाल 439 को अगर देखें सब सेक्शन 1, इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर बाई इटसेल्फ और विच otherwise comes to its knowledge, the High Court may in its discretion exercise any of the powers conferred on a court of appeal by section 423, 423, 426, 427। 423 क्या है? ये वही सेक्शन था जिसमें ये सारी पावर्स बताई गई थी कि एपेलेट कोर्ट के पास क्या पावर्स है, वो इसके पास भी होंगी रिविजनल कोर्ट के पास। 426 क्या है? सज़ा को सस्पेंड भी किया जा सकता है, उसको बेल भी दी जा सकती है। 427 क्या था? अपील अगेंस्ट क्विटल है तो उसमें अरेस्ट भी किया जा सकता है। 428 क्या था? एडिशनल एविडेंस। और 338 क्या है? ये पार्डन दी जा सकती है किसी भी पर्सन को। ये सारी पावर्स एंड में इन ये सारी पावर्स जो हैं ये रिविजनल कोर्ट के पास भी होंगी। कौन सी? 423, 426, 427, फिर 428 और 338। एंड मे इन्हांस द सेंटेंस, और रिविजनल कोर्ट सेंटेंस किसी को दी गई है ना उसको इन्हांस भी कर सकती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर
एक ट्रायल कोर्ट ने किसी की 7 साल सज़ा बनती थी किसी ऑफेंस में, लेकिन उसको कोर्ट ने उसको 3 साल सज़ा दी। तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट होगा ना, वो नॉर्मली रिवीजन पिटीशन फाइल करते हैं कि जी इसकी सज़ा को इन्हांस किया जाए। ठीक हो गया, आगे आ जाओ। एंड मे इन्हांस द सेंटेंस एंड व्हेन द जज composing the and when the judge composing the court revision are equally divided in opinion, the case shall be disposed of। तो वो 429 वाला मैंने था ना, देखिए अगर तो रिवीजन 2 जजेस सुन रहे हैं या 4 सुन रहे हैं, इतनी तादाद है जो कि इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, 2 है तो एक से फैसला आ रहा है। तो वो जो 429 वाला था ना कि रेफरी जज के पास चला जाएगा मैटर, तो यहाँ पर रिवीजन में भी वो यही कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का फिर एक रेफरी जज जो होगा वो जिस तरफ की ओपिनियन दे देगा। ठीक है, पहली बात ये पावर्स क्लियर हो गई हैं, ये सारी पावर्स रिवीजन कोर्ट के पास हैं। सब सेक्शन 2, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू द प्रेजुडिस टू द अक्यूज अनलेस ही हैज, यानी ये जो पावर्स यूज़ करनी है ना, अक्यूज़ को सुना जाना है। वन साइडेड रिवीजन में फ़ैसला नहीं होना, अक्यूज़ को बुलाया जाएगा, उसको सुना जाएगा, उसके वकील को सुना जाएगा, उसके बाद फ़ैसला ये किया जा सकता है। सब सेक्शन 3, where the sentence dealt with under this section has been passed by a magistrate, the court हाँ अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये where the sentence dealt with under this section has been passed, यानी किसी मैजिस्ट्रेट ने अगर कोई सेंटेंस दी है, उसकी अगेंस्ट रिवीजन पास की गई, तो वो सेशन कोर्ट ही सुनेगी। The court shall not inflict a greater punishment for the offence which in the opinion of such court the accused has committed then might have been inflicted for such offence by a magistrate of the first class। वो कह रहे हैं कि इस सेक्शन के अंदर जब कोई कोर्ट सुन रही है ना रिवीजन को, तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जितनी सज़ा इन्फ्लिक्ट कर सकता है ना, रिवीजन में उससे ज़्यादा सज़ा नहीं बढ़ाई जा सकती। सब सेक्शन 4, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ हाई कोर्ट टू कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू वन ऑफ कन्विक्शन। पहली बात ये आ गई, पहली रिस्ट्रिक्शन ये आ गई कि अगर किसी बंदे को क्विट किया गया है ना, तो रिवीजन में उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। ये एक पहली रिस्ट्रिक्शन आ गई, हाई कोर्ट ये नहीं कर सकती। बी क्या आ गया, टू एंटरटेन एनी प्रोसीडिंग्स इन रिवीजन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्डर मेड बाय ए सेशन जज अंडर सेक्शन 439A। अब 439A में ये बताया गया है कि सेशन कोर्ट के पास भी ये सारी पावर्स हैं, जो हाई कोर्ट के पास पावर्स है ना इस 439 में, वही सारी पावर्स सेशन कोर्ट के पास भी हैं। 439A में ये बताया गया। अब यहाँ पे दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये लगाई गई है कि अगर रिवीजन में सेशन कोर्ट ने कोई उन पावर्स को इनको यूज़ करके को ऑर्डर दिया है, तो उसके अगेंस्ट फिर रिवीजन हाई कोर्ट में नहीं सुनी जा सकती। देखें ना, टू एंटरटेन एनी प्रोसीडिंग्स इन रिवीजन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्डर मेड बाय द सेशन कोर्ट सेशन जज अंडर 4, यानी सेशन जज ने रिवीजन में एक फ़ैसला दे दिया, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में नहीं रिवीजन हो सकती, ये बार्ड आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद सब सेक्शन 5, वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाई, जहाँ पे अपील प्रोवाइडेड है, वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज एंड नो अपील इज ब्रॉट, नो प्रोसीडिंग्स बाय वे ऑफ रिवीजन शैल बी एंटरटेन्ड एट द इंस्टांस ऑफ द पार्टी हु कुड हैव, यानी अपील प्रोवाइडेड थी, अपील फाइल ही नहीं की, फिर उसके बाद चलो जी अपील तो हमने फ़ाइल नहीं की, हम रिवीजन फाइल कर देते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर अपील प्रोवाइडेड थी तो अपील फाइल करनी थी, अगर अपील फाइल नहीं की तो फिर आपकी रिवीजन भी हमने नहीं सुननी है। ये कोई नहीं है कि आपने चलो अब वो मिस हो गई है तो हम रिवीजन फाइल कर देते हैं। सब सेक्शन 6, any convicted person to whom an opportunity has been given under subsection 2 of the showing cause why his sentence should not be enhanced shall showing, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सब सेक्शन 6। इसमें कहा गया है कि जब एक रिवीजन पिटीशन फाइल की गई, कभी कंप्लेनेंट ने एक पिटीशन फाइल कर दी रिवीजन कि जी इसको जो सज़ा 3 साल दी है ना ये गलत दी है, इसकी सज़ा 7 साल होनी चाहिए, इसको फुल डोज मिलनी चाहिए, सज़ा ट्रायल कोर्ट ने कम दी है, इस बात पे रिवीजन फाइल उसने कर दी। ठीक है, अपील हम कब फाइल कर सकते हैं, कन्विक्शन के अगेंस्ट, यानी अक्यूज फाइल कर सकता है। फिर अपील कब फाइल की जा सकती है, एक्विटल के अगेंस्ट कौन फाइल कर सकता है, कंप्लेनेंट कर सकता है या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन
सज़ा को इन्हांस करने के लिए अब इस पे आप अपील तो फाइल कर ही नहीं सकते हो। अपील तो या कन्विक्शन के अगेंस्ट होगी या क्विटल के अगेंस्ट होगी, तो आपने फिर रिवीजन ही फाइल करनी है ना। सब सेक्शन 6 में ये कहा गया है, एनी कन्विक्टेड पर्सन टू होम एन अपॉर्चुनिटी हैज़ बिन गिवन अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ शोइंग कॉज वाई हिज सेंटेंस शुड नॉट बी इनहेंस्ड। कोर्ट ने उसको बुला लिया, अभी आओ बताओ आपकी सज़ा को हम क्यों ना बढ़ाएं। शेल इन शोइंग कॉज बी इंटाइटल्ड, तो वो इंटाइटल होगा ऑल्सो टू शो कॉज अगेंस्ट हिज कन्विक्शन, तो वो अपनी कन्विक्शन के अगेंस्ट भी कह सकता है कि जी आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, मुझे तो ये सज़ा ही गलत दी गई है। हालांकि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में वो कर सकता है ना अपनी सज़ा को चैलेंज के, मुझे गलत कन्विक्ट किया गया, लेकिन जब रिवीजन में उसको बुलाया जाता है ना, तो यहाँ पे वो इस बात को अपनी कन्विक्शन को भी चैलेंज कर सकता है कि मुझे सज़ा ही गलत दी गई। बढ़ाना तो एक साइड पे रह गया ना, आप मुझसे बढ़ाने का जो आप पूछ रहे हो, मैं तो कहता हूँ ये सज़ा ही गलत है। यहाँ पे वो इस हद तक भी अपने केस को आर्गू कर सकता है। ठीक हो गया। 439A वही सेशन जज के पास ये पावर है। इन सब सेक्शन 1, इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर ए मैजिस्ट्रेट द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर बाय द सेशन जज और विच अदरवाइज कम्स टू द नॉलेज the session judge may exercise any of the powers conferred on the high court under by section 439। 439 वाली जितनी भी पावर्स हैं वो सेशन जज भी यूज़ कर सकता है। सब सेक्शन 2, एन एडिशनल सेशन जज शैल हैव एंड मे एक्सरसाइज ऑल ऑफ द पावर्स, वो ऑब्वियसली सेशन जज की पावर्स ऑब्वियसली वो एडिशनल सेशन जजेस ASJ वो भी यूज़ करते हैं, तो ये सिंपली यहाँ पे यही कहा गया। सो सेशन जज और हाई 439 वाली सारी पावर्स ये भी यूज़ कर सकते हैं किसके ऑर्डर के अगेंस्ट, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट। 440 ऑप्शन विद कोर्ट टू हेयर पार्टीज, नो पार्टी हैज़ एनी राइट टू बी हर्ड ईदर पर्सनली और बाई प्लीडर बिफोर एनी कोर्ट व्हेन एक्सरसाइज इट्स पावर्स ऑफ रिवीजन। यहाँ पे ये कहा गया है, जनरल बात कर दी गई है कि जो ये पार्टीज़ को सुनना है ना, ये किसी पार्टी का राइट नहीं है। कोर्ट बुलाती है तो फिर आपको सुना जा सकता है। नो पार्टी हैज़ एनी राइट, उनका राइट नहीं है, कोर्ट बुलाती है तो फिर वो उनको सुना जाता है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फिट थिंग्स फिट व्हेन एक्सरसाइजिंग सच पावर्स हियर एनी पार्टी ईदर पर्सनली और बाय प्लीडर एंड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट सेक्शन 439 सब सेक्शन 2। ये वो कह रहे हैं कि जी सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया था कि हर किसी को सुना जाएगा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोर्ट की पावर है कि वो किसी एपिलेंट जो पटिशनर है उसको सुने या उसके वकील को सुने, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल ये एज ए मैटर ऑफ राइट किसी पार्टी को नहीं सुना जाता। ये कोर्ट ने 440 में यही कहा कि कोर्ट के पास ऑप्शन होती है कि वो सुनना चाहे तो सुने, ना सुनना चाहे तो ना सुने। सुनना चाहे किसी को पर्सनली या उसके प्लीडर के थ्रू, ये कोर्ट का राइट है। 442 अच्छा, द हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू द लोअर कोर्ट, डेफिनेटली जब वो डिसीजन आएगा उस रिवीजन पे, तो वो जिस कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट आया हुआ है, फैसला हुआ है रिवीजन में, उसको सर्टिफाई किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा। व्हेन ए केस इज रिवाइज्ड अंडर दिस चैप्टर हाई कोर्ट इट शैल इन द मैनर 425 सर्टिफाई इट्स डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द to the court by which finding sentence or order revised was recorded or passed and the court of magistrate। सिंपल सी बात है, वही 425 है। जिस तरह अपील का फैसला जब उसमें जो भी डिसीजन आता है वो जिस कोर्ट का फैसला होता है उसको भेजा जाता है कि हमने ये फैसला कर दिया। सेम लाइक रिवीजन में भी जो निचली कोर्ट का जिसके फैसले के अगेंस्ट रिवीजन में कोई फैसला किया जा रहा है उसको सर्टिफाई किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि भाई हमने ये फैसला कर दिया है। ये था रिवीजन का चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो कल इसको बड़े गौर से पढ़ना है। याद रखो इसमें से क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर्स में से, अपील वाले और रिवीजन वाले में बड़े क्वेश्चन बनते हैं और बड़े क्वेश्चन मैं बनाऊंगा भी। जो इसके टेस्ट आपके शुरू होने हैं ना, उसमें इसमें से मैंने